हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल इमरान लर्निंग क्लासेस। तो गाइस आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंडीशन की सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। ओके, जिसमें मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा यूज ऑफ आई वंडर इफ। ओके गाइस, इसकी अगर हम हिंदी मीन की बात करें सो यूज ऑफ आई वंडर इफ हिंदी मीन क्या है, मुझे आश्चर्य होगा। ओके सो गाइस आज की इस लेक्चर में हम इसकी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, फिर मैं इसकी अच्छे से दो जो मैंने एग्जाम्पल्स पहले से ही राइट कर रखे हैं उनको मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा। सो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्ट्रक्चर क्लियर कर लेते हैं। ओके सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अवर टॉपिक। सो स्ट्रक्चर क्या है इसकी, आई वंडर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट आई वंडर इफ, देन वी विल राइट सब्जेक्ट SUBJECT। ओके देन वी विल राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन वी विल राइट ऑब्जेक्ट। ओके स्ट्रक्चर सभी को क्लियर है एकदम। स्ट्रक्चर इसकी ठीक है, आई वंडर इफ फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद क्या लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख देना। स्ट्रक्चर एकदम सभी को क्लियर है। एग्जाम्पल मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि एग्जाम्पल दो राइट कर रखे हैं। ओके तो चलिए जो मैंने दो एग्जाम्पल्स को राइट कर रखा है उनको भी अच्छे से एक एक एग्जाम्पल को यहाँ पर स्पेलिंग के साथ साथ हर एक चीज को क्लियर कर लेते हैं। ओके डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को कोई सेंटेंस दिया जाए तो आप लोग उसको कैसे मिनटों में ट्रांसलेट कर सकते हैं, वहाँ यहाँ पर मैं अच्छे से डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो नाउ लिसन केयरफुली ऑल माय वर्ड व्हाट आई एम स्पीकिंग एंड व्हाट आई एम टेलिंग यू। सो गाइस अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें सो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है गाइस, मुझे आश्चर्य होगा कि वह अपना टॉपिक बोले। ओके सो गाइस इससे कैसे बोल सकते हैं, इंग्लिश में करें वो भी यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। सो करना क्या है, स्ट्रक्चर में क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट आई वंडर इफ। ओके तो मैंने यहाँ पे आई वंडर इफ लिख दिया, उसके बाद क्या था सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है कि वह अपना टॉपिक बोले ना, तो वह की इंग्लिश मीनिंग क्या होती है, ही होती है। तो मैंने यहाँ पे ही लिख लिया HE। ओके आई वंडर इफ ही लिख लिया, उसके बाद क्या था स्ट्रक्चर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसमें क्या है बोलना, टॉपिक बोलना ना, तो बोलना की इंग्लिश मीनिंग क्या होती है, स्पीक होती है SPEAK। जैसा कि मैंने वर्ब की सीरीज चला रखी है उसमें भी मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, मैंने डिस्कस की वर्ब की सीरीज के पार्ट में। ओके सो यहाँ पर कहना क्या है, स्पीक लिख देना है। ऑब्जेक्ट था स्ट्रक्चर में, तो ऑब्जेक्ट है क्या, टॉपिक बोलना कि वह, तो कहना क्या है आई वंडर इफ ही स्पीक लिख लिया, उसके बाद क्या है वह अपना टॉपिक। ओके तो अपना टॉपिक के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हिज टॉपिक। ओके स्पीक हिज टॉपिक TOPIC। ओके तो क्या हो गया, आई वंडर इफ ही स्पीक हिज टॉपिक। ओके मुझे आश्चर्य होगा कि वह अपना टॉपिक बोले, आई वंडर इफ ही स्पीक हिज टॉपिक। ये बात क्लियर है। फर्स्ट एग्जांपल सभी को एकदम क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड एग्जांपल की ओर, जैसा कि मैंने वो भी राइट कर रखा है, आप लोगों के स्क्रीन पे अच्छे से नजर आ भी रहा होगा। ओके ऐसा अगर हम सेकंड एग्जाम्पल की बात करें सो हमारा सेकंड एग्जाम्पल क्या है, मुझे आश्चर्य होगा कि आप पढ़ाई करें। ओके सो इससे कैसे बोल सकते हैं, इंग्लिश में कैसे इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, लिसन केयरफुली। ओके कहना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट आई वंडर इफ। तो मैंने यहाँ पे आई वंडर इफ लिख लिया, आई वंडर इफ। ओके आई WONDER वंडर, आई इफ आई वंडर इफ। उसके बाद क्या है कि आप पढ़ाई करें। ओके यू लिख देना है, सब्जेक्ट इसमें है क्या, तो आप अपनी पढ़ाई करें ना, आप पढ़ाई करें। तो आपकी इंग्लिश मीनिंग क्या होती है, यू होती है, YOU। तो मैंने यहाँ पे यू लिख लिया, आई वंडर इफ यू। उसके बाद क्या है पढ़ाई करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंग्लिश मीनिंग क्या होती है, स्टडी होती है STUDY। सो स्टडी कह सकते हो या रीड भी कह सकते हो READ, बट यहाँ पे न्यू मीनिंग यूज करोगे, न्यू वर्ड यूज करोगे तो ज्यादा बेटर लगेगा स्पोकन इंग्लिश में बोलने में। ओके आई वंडर इफ यू स्टडी। ओके मुझे आश्चर्य होगा कि आप पढ़ाई करें। ओके आई होप सभी को आज का लेक्चर पसंद आया। आज की इस लेक्चर के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर के अंदर। आई वंडर इफ का प्रयोग मैंने बताया आप लोगों को अच्छे से एकदम क्लियर हो गया होगा, अच्छे से एकदम क्लियर हो गया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप्स पर, सोशल मीडिया पर, सब जगह फैला देना। ओके मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।